गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी साइड में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है सार्क। ठीक है, अभी अभी ये चर्चा में रहा था, इसलिए हम इस पर सेशन कर रहे हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना जाए। ठीक, और इसको हम कंप्लीट करेंगे, मैप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सार्क कंट्रीज़ की। ठीक है, तो सार्क का गठन कब हुआ था ये देख लेते हैं सबसे पहले। सार्क का गठन, ठीक है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर सार्क की फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगी, साउथ, है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। कि स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है सार्क की। ठीक है, और ये स्थापना हुई कहाँ पे हुई थी, ढाका। सार्क में चार्टर पर एक चार्टर आया था, उस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है इसकी, ढाका में। ठीक है, कहाँ हुई है, ढाका में। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ जाता है, इसका सार्क का हेडक्वार्टर आता है आपका काठमांडू में, लेकिन स्थापना हुई थी इसकी ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, और हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ रहता है इसका हेडक्वार्टर, रहता है आपका बांग्लादेश, सॉरी, नेपाल, काठमांडू में, है ना। और इसके बारे में देख लेते हैं। सार्क के 7 संस्थापक देश थे शुरुआत में, है ना। सार्क के कितने संस्थापक देश थे, 7 थे। जैसे यहाँ देख लेते हैं, 7 संस्थापक देशों में बांग्लादेश शामिल था। ठीक है, बांग्लादेश में तो स्थापना हुई थी ढाका में इसकी। ठीक है, 1985। भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात कब हुई थी, 1981 में कोलंबिया में हुई थी, श्रीलंका के में, है ना। तो ये संस्थापक देश थे इसके 7। 8वां देश जुड़ा था इसमें अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान कब जुड़ गया इसमें, 2005 में जुड़ा था, जब 13वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन सार्क का सबसे नया सदस्य बना था। 13वां शिखर सम्मेलन, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो अफगानिस्तान है सार्क में कब शामिल हुआ था, तो 2005 में। ठीक है, एक आंसर हो गया आपका, 2005 में हुआ था। और कौन सा शिखर सम्मेलन कौन सा था उसका, 13वें नंबर का। कौन सा, 13वें नंबर का सम्मेलन था जब अफगानिस्तान शामिल हुआ था 2005 में। ठीक है, इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय कहाँ पे बनाया हुआ है, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक, तो इसके संस्थापक देश अगर पूछता है तो 7 संस्थापक देश हैं। बाकी का आप अफगानिस्तान को हटा देना तो 7 संस्थापक देश आपके निकल आएंगे। अफगानिस्तान को जोड़ देंगे तो 8 कंट्री हो जाएंगी सार्क में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सार्क के 8 सदस्य देश शामिल है ना। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। अफगानिस्तान 2005 में जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2005 में जुड़ा होता 13वें शिखर सम्मेलन से। ठीक है, फिर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना। तो ये हो गए आपके 8 देश। 8 देश हमने अभी मैप पे देखेंगे तो ये इंडिया, ठीक है, भारत हो गया। इधर बांग्लादेश जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी ढाका, नेपाल, है ना, और तो क्या आपका भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और म्यांमार, मालदीव, है ना। तो ये इसके क्या हो गए, 8 देश हो गए जो इसमें सार्क में शामिल देश हैं। कितने, 8 शामिल थे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, अफगानिस्तान की सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं इसमें। अफगानिस्तान की सीमा साझा करने वाले देश को देख लेते हैं एक बार। ऐसा क्यों, हमने ये वाला क्यों लगाया है, बाकी के भी जो कंट्री हैं उनकी सीमाएं क्यों नहीं लगाई, वो इसलिए नहीं लगाई हैं। देखो उसमें क्या है, जैसे अब मान के चलो आपको नेपाल की पूछ लेता है वो। ठीक है, पीछे चलते हैं एक स्लाइड, ये है हमारा, है ना। नेपाल की अगर उसने पूछा, नेपाल कहाँ से घिरा हुआ है, इंडिया से घिरा हुआ, आपको पता है। ठीक है, इंडिया से घिरा हुआ और एक चाइना से घिरा हुआ है। तो 2 से लगता है इंडिया और चाइना। ऊपर उत्तर में चाइना है और दक्षिण में आपका इंडिया है। ठीक है, और कोई कंट्री है नहीं, बीच में पड़ जाता है अपना सिक्किम, इसलिए भूटान से अलग हो जाता है। तो 2 कंट्री से लगा हुआ है, तो इसको आपको पैसे ही पता है। ठीक, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपका इधर से चारों ओर से घिरा हुआ है, सिर्फ म्यांमार से टच करता है और इधर से इंडिया से टच कर देता है। ठीक, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगता है, ईरान से लगता है, इधर से अरब सागर से लगता है। ठीक है, और भारत से लगता है। अफगानिस्तान ऐसा देश है जो कई देशों से सीमा साझा करता है जो सार्क में है। श्रीलंका भारत के साथ करेगा, मालदीव भी। ठीक है, तो हमें हमारा जो इम्पोर्टेंसी हो जाती है अफगानिस्तान के साथ में रहती है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ युद्ध चल रहा था आपका यूक्रेन, ना, यूक्रेन और इसराइल का जो, सॉरी, रूस का जो युद्ध चल रहा था ना, उस समय हमने इस वाले सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया था जब यूपीएससी का एग्ज़ाम था 2023 का ना। 2023 का यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा था, स्टार्ट था।
तो इस समय हमने इस वाले पॉइंट पर फोकस किया था कि रूस और यूक्रेन से कहीं ना कहीं से सवाल पूछने को देखने को मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सवाल कहाँ से उठाया था? अफ़गानिस्तान से, ठीक है, जहाँ से हमने ध्यान भी नहीं दिया था। इस वजह से हमने बोला है कि ये वाला पोर्शन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका हमें पता है, लेकिन अफ़गानिस्तान किन किन से सीमा साझा करता है ये हमें नहीं पता, इसलिए मैंने वो अलग से मैप लगाया था कि अफ़गानिस्तान का हमें पता चल सके कि अफ़गानिस्तान किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। पूछेगा तो वो वहीं से पूछेगा, ठीक है, या तो इसकी स्थापना पूछ लेगा, या यहाँ से अगर देश कंट्री अगर पूछता है सीमा साझा करने वाला तो अफ़गानिस्तान का ही पूछेगा, अदरवाइज़ वो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए हमने अफ़गानिस्तान का ही लगाया था। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो ये आपका पाकिस्तान से लगता है, ये वाला बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर आपका पाकिस्तान से लगता है ना। तो एक पाकिस्तान होगा, इधर से ईरान से लगता है, ये ईरान का हो गया, है ना, ईरान का क्षेत्र होगा 2, और तीसरा देखें तो ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये आपका होगा कजाकिस्तान, ठीक है, चौथा हो गया आपका कजाकिस्तान, यहाँ से यूँ ये सीमा साझा कर रहा है कजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान ये लगा हुआ है, तजाकिस्तान यहाँ से ऐसे करके तजाकिस्तान जाता है, 5वीं कंट्री तजाकिस्तान हो गई। और इंडिया का ये बॉर्डर शेयर करता ही है 106 किलोमीटर इंडिया का बॉर्डर शेयर है ही। तो कितनी कंट्री होगी? 6 कंट्री हैं जो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान और इंडिया, भारत, ठीक है। चाइना नहीं करता है, चाइना ये तजाकिस्तान बीच में आ जाता है, इस वजह से नहीं करता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। आगे देखते हैं, इसके पर्यवेक्षक देश भी हैं, है ना। वर्तमान में इसके सार के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं। कौन कौन सा है? एक तो आपका अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये यूरोपियन देश हो गए, है ना, यूरोपियन देश, यूरोपियन कंट्रीज़, है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई। इधर आपका ईरान हो जाता है 3rd, ठीक है, 2nd तो ये होगा ईरान हो गया, 4th आपका चाइना हो गया, ठीक है, जापान हो गया 5, कोरिया हो गया 6, है ना। और इधर आता है आपका यहाँ मॉरिशस, है ना, मॉरिशस वो छोटा सा द्वीप है इसलिए वो दिख नहीं रहा। और आपका श्रीलंका तो है ही, इसका म्यांमार, है ना, म्यांमार 7 8 म्यांमार। और आपका ये हो गया ऑस्ट्रेलिया 9, ठीक है। तो ये आपके पर्यवेक्षक सदस्य हैं, है ना, इधर कर लेते हैं, इधर दिख जाएगा आपको 9। तो कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं, आपके इधर करने के बाद में देख लेते हैं। आपका हो गया अमेरिका, यूरोपियन देश, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ यूसी कर देते हैं। और चाइना हो गया आपका 3rd चाइना, 4th हो गया आपका जापान, 5 हो गया कोरिया, ठीक है, 6 हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, 7 हो गया म्यांमार, ठीक है, और ये 8 हो गया आपका मॉरिशस, और फिर 9 बचा आपका ईरान, है ना। ये इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, है ना। तो आपको लगता है कि अब अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना दोस्तों, है ना। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।